जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अनमोल शर्मा जी दिल्ली से हैं। क्वेश्चन बड़ा प्यारा पूछा लड़के ने। पूछता है कि गुरुजी, हनुमान चालीसा पढ़ने वाले व्यक्ति को इस प्रकार के अनुभव क्यों होते हैं, क्या कारण है? अगर जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कई लोग पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, और अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो उनके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। तो आज की वीडियो ये है कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो आपको कैसे कैसे अनुभव होते हैं, और होते हैं तो क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो के एंड तक बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। 10 लोगों को जरूर शेयर करना, क्योंकि बाबा के नाम की वीडियो है, और अगर कोई व्यक्ति देखता भी है तो उसके अंतर के भाव जागृत होते हैं। देखिए, हनुमान चालीसा कलयुग में एक सिद्ध जो है मंत्र है, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी जो थे वो सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने हनुमान चालीसा को लिखा, और लिखने के बाद जो भी व्यक्ति, जो भी बातें उसमें लिखी गई हैं, सारी बातें सत्य हैं। अगर आप अब जैसे जिस भक्त के साथ ऐसा हो रहा है, वो कहता है कि कभी तो हनुमान चालीसा मैं पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे हनुमान चालीसा मेरा कार्य बना रही है, और मेरा हनुमान चालीसा से कार्य बन रहा है। और कई बार ऐसा लगता है कि कोई कार्य मेरे बनते ही नहीं है। बहुत लंबे समय से मैं पढ़ता हूँ, संकल्प लेकर भी पढ़े मैंने 100 और कई कार्य बन गए। देखिए अनमोल जी, ये होता है कि जब कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ता है तो हनुमान चालीसा में एक एक बात स्पष्टीकरण से है। एक एक बात हनुमान चालीसा की कुछ महत्वपूर्ण चुपाइयां उठाकर देखिए। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे। पहली बात तो कि अगर जो कंटिन्यू हनुमान चालीसा करेगा, उसके नजदीक भूत और जिस प्रकार से नेगेटिव एनर्जी उसके नजदीक नहीं आएगी, और महावीर की कृपा उन्हें प्राप्त होगी। याद, अगर हनुमान जी के नाम से ही इतना बड़ा प्रभाव उस व्यक्ति के शरीर पर उत्पन्न होने लग जाएगा। फिर वो कहते हैं कि कई बार मुझे रोना भी आता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेरे घर का, मेरे ऊपर हनुमान जी की शक्ति है या कोई मेरे पितर की शक्ति है। समझ में मुझे आता नहीं है कि मैं मानो क्यों रो रहा हूँ, और बाद में मैं देखता हूँ कि मेरी आंखें गिल्ली हुई हुई होती हैं। तो ये क्या होता है, जब हम निरंतर कोई भी पूजा पाठ कंटिन्यू करते हैं, उसमें ऊर्जा समा जाती है, उसमें कृपा आ जाती है। आपके परिवार में अगर कोई व्यक्ति लगातार 60 साल से हनुमान चालीसा पढ़ता हो, या कोई ऐसा हो जिसने हनुमान जी की भक्ति करी हो, तो हनुमान चालीसा पढ़ने से एक तो उनकी कृपा भी प्राप्त होगी आपको पितर रूप में, और दूसरी बात ये होगी, जब निरंतर हम हनुमान चालीसा का दिव्य पाठ करते हैं, उस पाठ का पान करते हैं, तो हमारे शरीर पर जो देविक शक्तियों की तरंग होती है, जो हनुमान जी की तरंगे होती हैं, वो उत्पन्न होने लग जाती हैं, और शरीर पर उसी प्रकार से बाबा के वीर आते हैं, और बाबा की प्रति भक्ति भाव देखकर उनकी आंखों भी जो है नम हो जाती हैं। फिर तीसरा ये भी है, अगर कोई पितर आपके घर में मलिन अवस्था में है, वो अपने आप को पहचानता नहीं है, किसी कारणवश वो अपनी याददाश्त को जो है बिल्कुल भूल चुका है, उसे यही नहीं पता मैं हूं कौन। आप भक्ति करते हो तो आपके भक्ति में हो जाता है, अगर आप जो भी दुराचारी कार्य करते हो तो वो वैसा ही उसके शरीर पर प्रभाव पड़ता है, तो वो आपकी बॉडी पर रह रहा है। तब भी ये होता है कि वो व्यक्ति अपना जो आत्मा का मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी आंसू आ जाते हैं। भगवान के प्रति अगर हम जो भी पूजा पाठ करते हैं तो भक्त की व्याकुलता बढ़ती है, भक्त के साथ सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं। अगर आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो ये हनुमान चालीसा की कृपा ही होती है। हनुमान चालीसा घर में रहने वाली नकारात्मकताओं को खत्म करती है। हनुमान चालीसा के अंदर बात लिखी है, जो 100 बार पाठ कोई छूटी बंदी महा सुख होई। मान लीजिए जो 100 बार, मान लीजिए कलयुग है, 100 बार पाठ आप नहीं कर सकते, तो लगातार अगर आप पाठ कर भी रहे हो, लगातार पाठ कर रहे हो, 7 पाठ भी अगर आप लगातार करते हो, तब भी 100 बार का प्रभाव जो है आपके ऊपर जो है पड़ता है। और उसके बाद आपके ऊपर जो हर प्रकार के बंधन, मान लीजिए क्या तंत्र का बंधन, कोई मलिन क्रिया कर रखी हो, कोई आपके साथ गंदी शक्ति चल रही हो, या कोई मलिन कुपित वायु आपके घर में प्रवेश कर गई हो, तो बंधन से मुक्त होने लग जाओगे आप, अगर हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ आपके घर में चलने लग जाएगा। अब वो कहते हैं स्वप्न में कई बार वानर दिखते हैं और कई बार नहीं दिखते, पर समझ में नहीं आता। कई बार तो ऐसा पूजा करने का मन करता है
कि मैं करता ही रहूं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और कई बार ऐसा मन करता है कि मैं पूजा करते करते कहीं और ही दुनिया में चला जाता हूँ। जो पता है क्या होता है, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, जो व्यक्ति मन और कर्म वचन से एकाकार होकर हनुमान जी का होगा, उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। अगर आप मन और कर्म वचन को ध्यान में रखकर, अपने इष्ट को ध्यान में रखकर कि ये प्रभु आप ही सब कुछ हो, आप ही सब कुछ हो, मेरा जीवन में और कुछ नहीं है, तो आप हनुमान जी का अगर सच्चे मन से ध्यान कर कर कार्य करोगे, हनुमान चालीसा पढ़ोगे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, समझ गए, जो आप मन और कर्म वचन से हनुमान जी को जाओगे, तो हनुमान जी की अपरंपार कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो अगर सब सुख जो है हनुमान जी से प्राप्त हो जाते हैं, और जब हनुमान जी आपके रक्षक हो, फिर आपको भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। फिर आपको किस लिए भयभीत होना, किससे भयभीत होना। तो जब हमारे को अनुभव होते हैं कि कई बार दुख और सुख ये जीवन के साथी हैं, अब जब हनुमान जी आपके रक्षक हैं, तो आपके दुख भी और सुख भी और जीवन के साथी हनुमान जी है, आपके सखा है। और जीवन का तो मोल है, कभी तो ऊपर है तो कभी नीचे का तोल है। ये बात याद रख लेना। अगर जीवन में आप अगर कई बार हार जाते हो, परिस्थितियां आपके विपरीत हो जाती हैं, हनुमान चालीसा के 100 पाठ कर लेना, बैठकर 100 पाठ कर लेना। जिस दिन आप विपताओं से घिरे हुए हो, अगर 100 भी ना हो, हनुमान चालीसा के 7 पाठ कर लेना, राम स्तुति लगाकर आप बड़ी से बड़ी विपता को पल भर में टाल सकते हो। बड़ी से बड़ी विपता को, कोई भी विपता अगर आपके ऊपर आके घेरती है, आपको परेशान करती है, आपको परास्त करती है, आपको नीचा दिखाती है, आपको ऑफिस में, व्यापार में, कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर आपको तंग करता है, हनुमान चालीसा के 7 पाठ और श्री राम स्तुति लगाकर अगर आप करते हो, तो आपके ऊपर अपरंपार कृपा होती है। एक बात और भी है कि अगर इसके बाद आप हनुमान जी को चोला चढ़ा देते हो राम स्तुति के साथ, तो आपके ऊपर विपता तो खड़ी ही नहीं हो सकती। कोई भी कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, आपको परास्त करने की कोशिश भी करेगी, तब भी जाकर कर नहीं पाएगी। हनुमान चालीसा एक दिव्य मंत्र ही नहीं, बल्कि आपके लिए उपकार्य कृपा है। अगर हनुमान चालीसा को कंटिन्यू आप जाप करते हो, और सिम्टम्स तो होंगे राजे, अगर आप पूजा पाठ करोगे, अनुभव आएंगे, संकेत आएंगे। इन्हीं संकेतों से आपको, अभी जैसे स्वप्न में आपको वानर दिखाई देना अच्छे संकेत है, कई बार दिखते हैं, कई बार नहीं दिखते। कई बार हमारे जो क्या होता है कि हर समय ये संकेत अगर रोज ही दिखने लग जाए, तो उस चीज की वैल्यू नहीं होती। प्रभु के जो संकेत होते हैं, भक्ति पूजा पाठ जब हम जैसे जैसे हमारी बढ़ती जाती है, उसी प्रकार से हमें भी अनुभव होने लग जाता है, अपने प्रभु की भक्ति का एहसास होने लग जाता है। हम ऐसा महसूस करता है, कई बार कई भक्तों को तो ये महसूस हुआ है कि जैसे वो सालासर में बाजार में घूम रहे हैं, सालासर में भजन कीर्तन कर रहे हैं, सालासर में लंगर चख रहे हैं, हाँ बालाजी में लंगर चख रहे हैं। तो ऐसा कई बार अनुभव होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी तार जुड़े हुए हैं बाबा से, आपकी भक्ति चल रही है आपके साथ। और जब भक्ति होती है तो उसमें एक अपार शक्ति भी होती है। कंटिन्यू हनुमान चालीसा जीवन को बदलने का रहस्य है। ये एक गुप्त रहस्यमय पाठ है। अगर जो व्यक्ति इसको सच्चे दिल से अपना लेगा अपने जीवन में, उसके जीवन में पहाड़ों से जो भी कष्ट विपता उसके जीवन में आएगी, वो कभी भी नहीं आएगी, उससे मुक्त हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और जन कल्याण हेतु ये वीडियो है, तो 10 लोगों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, अगर आप बाबा के भक्त हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।